Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be resuming our part 3 of standard 7 civics lesson number 4, growing up as boys and girls. So as you have seen with the table जो लास्ट टाइम आपने देख लिया है, तकरीबन दिस इज़ द टोटल विच यू वर सपोज टू डू कि कितना घंटा काम किया जाता है बाय बोथ मैन एंड वीमेन ऑल टुगेदर, पेड एंड अनपेड वर्क, दैट्स both are given. So now we have the next title, that is women's work and equality. The first we have the give reason over here, as you can see. So as we have seen, the low value attached to women's household caregiving work is not an individual or a family matter. So जो women का काम है, that is household and caregiving. Okay, so it has given less value. It is not much valued in our society. So it is not discussed about an individual or a family matter. Now it has become very common. So this is what it wants to say, and it is a part of a larger system of inequality between men and women. तो जो मैन एंड वीमेन के बीच की इनइक्वालिटी है, इसका ये एक छोटा सा ही सही पर हिस्सा बन ही चुका है, और इसके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है. सो जैसा दिया है कि इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विथ थ्रू actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. So government को भी इसके लिए कुछ बेशक करना ज़रूरी है. So as we know, equality is an important principle of our constitution. So both the genders, male and female, must be given equal respect in the society, and the constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. सो इससे कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं होना चाहिए. ओके, सो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल और बीइंग अ मेल और अ फीमेल, देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दीज टू जेंडर्स. बट फिर भी हमें पता है कि रियलिटी में तो दोनों जातियों के बीच, दोनों सेक्सेस के बीच, यानी कि मेल और फीमेल के बीच इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करता है. द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. तो गवर्नमेंट कुछ कदम उठा रही है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस सिचुएशन. तो ये रेमेडी कहना यही चाहता है कि उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, उसको किस तरह ट्रीट करना चाहिए उसी के लिए. सो फॉर एग्जांपल, इट रिकॉग्नाइजेस दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वीमेन एंड गर्ल्स. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि ये बर्डन किसके ऊपर है, तो इट्स ओनली ऑन दी वीमेन एंड दी गर्ल्स. ओके, तो ज़्यादातर ये बर्डन उन्हीं पे ही रहता है. यहाँ इसी के लिए आपको डबल बर्डन ऑफ वीमेंस वर्क का डेफिनेशन भी दिया गया है, विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन जस्ट नाउ. सो मैनी वीमेन वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड होम. सो वो दोनों तरह से काम करती है, इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड दिस इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज डबल बर्डन ऑफ वीमेंस वर्क. और हमने जो आगे कहानियाँ देखी है उसका भी यहाँ जिक्र किया गया है, जैसा आप देख सकते हैं, लाइक सोनालिस मदर जो हमने देखा, और तमिलनाडु हरियाणा में जो वर्किंग वीमन है वो सर्वे से भी पता चलता है. तो ऐसे जो दोनों काम किए जाते हैं बाय वीमेन, मैनी ऑफ द वीमेन आर इंडल्ज्ड, आर ऑक्यूपाइड विथ टू टाइप्स ऑफ वर्क, दैट इज़ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, और उसी को ही हम डबल बर्डन ऑफ वीमेंस वर्क से जानते हैं. हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ एन आंगनवाड़ी जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे चिल्ड्रन भी बहुत सारे आपको दिखेंगे. मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी का ही फोटोग्राफ है. सो दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. सो हम ये किस बारे में बात कर रहे हैं, जैसा यहाँ आपने देखा अभी ऊपर कि इट रिकॉग्नाइजेज द बर्डन. तो ये ऑलरेडी बर्डन तो है ही, ओके, ऑन वीमेन एंड गर्ल्स, और उसी की वजह से इसका सीधा इम्पैक्ट आता है कि क्या बच्चियों को, यानी कि क्या गर्ल्स स्कूल अटेंड कर पाएगी. इट डिटरमाइंस वेदर वीमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव. सो ये भी पता चल जाता है. सो आप समझिए बात को कि महिलाएं अगर घर के बाहर काम करने जाती है तो किस तरह का काम वो करेगी, कौन सा जॉब, कौन सा करियर वो चूज़ कर पाएगी, बिकॉज दे हैव द बर्डन ऑफ वर्क इनसाइड द हाउस. तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट सीधा उनकी करियर के भी ऊपर पड़ रहा है, उनके एजुकेशन के ऊपर भी ये सीधा इम्पैक्ट है. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज़ या चाइल्ड केयर सेंटर्स पूरे देश के बहुत सारे कंट्रीज़ में सेटअप किए हैं, एंड द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज
that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crash facilities. crash facilities यानी बच्चों को संभालना या ऐसी facilities. तो ऐसे 30 वीमन से ज़्यादा अगर काम कर रही है तो ये कंपलसरी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है टू वीमन एम्प्लॉयज़, ताकि वो अपने बच्चों को ना संभाले और काम पे ध्यान दे सके. सो द प्रोविजन ऑफ क्रैशेस हेल्प्स मैनी वीमन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. तो वो अपने बच्चे की फिक्र किए बगैर घर के बाहर काम करने जा सकती है. एंड इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स. तो इसी वजह से फॉर मोर गर्ल्स इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल्स. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन. Here you can find these two pictures and you are also asked with the question that what do you think this poster is trying to say. तो ये पूरा आपकी बुक में एक बार देख लीजिएगा और इन दोनों के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहे तो आप भी लिख सकते हैं. ओके, हियर ऑल्सो यू कैन फाइंड द सेकेंड पोस्टर. यहाँ पे आपको दूसरा पोस्टर भी दिख रहा है. तो इन दोनों के बारे में इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन. इसके बाद यू विल फाइंड योर एक्सरसाइज, ओके, जिसके आंसर्स आपको पहुँचा दिए जाएंगे. सो टिल देन, थैंक यू, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग.